यानी उसने हमसे कहा कि एक क्लास डिजाइन करो जिसका नाम एम्प्लॉय होगा, इस एम्प्लॉय के अंदर ये 4 डाटा मेंबर्स होंगे। डाटा मेंबर्स, एट्रीब्यूट्स, फील्ड्स और प्रॉपर्टीज, ये इनके अल्टरनेट नेम्स है ना। तो 4 प्रॉपर्टीज हमने जो है वो उसके अंदर डिफाइन करनी है, समवॉट डिक्लेयर करनी है। फिर उसने कहा कि सेटर और गेटर जो है वो बेसिकली इसके अंदर रखो। सेटर्स के लिए उसने म्यूटेटर का लफ्ज़ यूज़ किया, गेटर के लिए उसने एक्सेसर का लफ्ज़ यूज़ किया। तो अब ये मेथड्स भी हमने डिज़ाइन करे। तो एक क्लास के अंदर यही 2 चीज़ें होती हैं ना। तो डाटा मेंबर्स आपने स्पेसिफाई कर दिए। अगर उसने आपको नहीं कहा कि आपने इसका एक्सेस स्पेसिफाई कौन सा रखना है, तो कन्वेंशनली सारे डाटा मेंबर्स जो हैं वो हम प्राइवेट रखते हैं। हाँ, जो मेंबर मेथड्स हैं उनको हम पब्लिक रखते होते हैं। तो मेथड्स को डिज़ाइन कर लेते हैं। अब मेथड उसने हमें प्रोवाइड तो नहीं किए हुए, तो क्या करें? पहले मैम यस। वैल्यू सेटिंग के लिए लिखेंगे, उसके बाद गेट के लिए लिखेंगे। ठीक है। ईच फील्ड का चाहते हैं कि एक में सेट निकाल लें। ठीक है। ओके। किधर आप क्या चाह रहे हो कि एक ही सेटर मेथड लिख के उसके अंदर सारी सेटिंग कर लें? तो मैम अगर यानी इसको एक एक ही सेट, अगर सेट मेथड में हम लिखे जो है चारों की वो लेनी चाह रहे हैं को सेट चाह रहे हैं हम्म। करना, तो एक में कर लें, तो ईच फील्ड का अलग अलग मेथड लिख लें। ठीक है, ठीक है, ठीक है। हाँ, ऐसे भी हो सकता है जैसे खिजर कह रहे हैं कि आप एक मेथड के अंदर रहते हुए सबको इंडिविजुअली कॉल करोगे तो वो मतलब लेबर वर्क ज़्यादा हो जाएगा। इंडिविजुअली चलते हैं। अच्छा, अगर मैं आपका क्वेश्चन ठीक समझी हूँ तो इसके अंदर आएगा इंटीजर टाइप का एन, आईडी कह लेते हैं। फिर क्या करेगा, आईडी नंबर को असाइन कर देगा आईडी। तो एक एक्सेसर, ये एक्सेसर है या म्यूटेटर है? यस। म्यूटेटर। ठीक है, शाबाश। ये म्यूटेटर है। हमने एक म्यूटेटर बना लिया। दूसरा है आपके पास नेम। नेम के पास आर्ग्यूमेंट में स्ट्रिंग टाइप का कुछ जाएगा, उसको हम एन का नाम दे देते हैं। डिपार्टमेंट मैम इनके साथ सुलेमान। दिस नहीं लिखा। हाँ, दिस ऑपरेटर के बिना भी ये चलेगा। दिस ऑपरेटर की ज़रूरत लाजमी तब है जब दोनों तरफ आइडेंटिफायर सेम नेम के हों, यानी आईडी नंबर होता है, इधर भी आईडी नंबर होता है, तो वो डिफरेंशिएशन के लिए दिस लगाना बहुत ज़रूरी था। अभी दिस के बिना भी ये चलेगा। ओके मैम। ठीक है, शाबाश। सुलेमान रमज़ान, मैंने आपका क्वेश्चन गेट कर लिया चैट में से, उसको मैं अभी इलैबोरेट करती हूँ। उसकी ज़रूरत पड़ेगी हमें। डिपार्टमेंट कन्वेंशन यही है कि आपने अपने जितने वेरिएबल्स हैं आपके पास या जितने आपके पास ये डाटा मेंबर्स हैं उतने उनके गेटर सेटर होने चाहिए। और उन गेटर सेटर्स को हम यूज़ किस तरह से करेंगे अभी सुलेमान हम देखते हैं। अच्छा, डिपार्टमेंट है और पोजीशन। पोजीशन भी बेसिकली उसका जॉब टाइटल है तो वो स्ट्रिंग फॉर्म में आएगा। सेटर्स हो गए डिज़ाइन। म्यूटेटर्स। अच्छा, गेटर मेथड्स किस तरह के होते हैं? वॉइड रिटर्निंग या वैल्यू रिटर्निंग? वैल्यू रिटर्न। वैल्यू रिटर्निंग। वैल्यू तो हम रिटर्न। इसको क्या करेंगे, जैसे उसने डाटा टाइप रिटर्न करनी है वो यहाँ पे चेंज कर लेंगे। और इनके पेरेंथेसिस में कुछ नहीं जाता। रीज़न हमें पता है।
ऊपर आपने वो इंट लिखा था वो हिंट आएगा ना मैम, हिंट आएगा ऊपर, आपने आईडी लिख दिया। टाइपिंग मिस्टेक। थैंक यू। डन। इनके नेम्स भी हम चेंज करते चले जाएंगे। गेट गेट गेट। तो दिस कीवर्ड यहाँ पर लिख भी लोगे तो भी ठीक है, नहीं लिखोगे तो भी ये चलेगा, ठीक है। लाजमी तब हो जाएगा जब आपके दोनों तरफ आइडेंटिफायर्स सेम हो। रिटर्न भी आई गेस कंप्लीट है, कोई मिस्टेक तो नहीं छोड़ी। फिर आ गया आपका शो मेथड, जिसने ये सारे कंटेंट को डिस्प्ले करवाना है। शो मेथड ने क्या रिटर्न करना है बच्चों? नथिंग। तो इसलिए हम इसको वॉइड रिटर्निंग ही रखेंगे। अच्छा, डिस्प्ले के लिए चाहो तो आप इसका सेम फॉर्मेट बना सकते हो ना, बिल्कुल ऐसा आप लोग बनाते भी हो समवॉट, \t यूज करके, डैशेस यूज करके। तो मैं इसको अभी तो स्ट्रेट लिख रही हूँ, आप लोग अपने कोड में ऐसी ब्लॉकिंग वगैरह भी कर सकते हो, पॉसिबल है। एम्प्लॉय आईडी है, नंबर, डिपार्टमेंट एंड पोजीशन। अच्छा जी, एम्प्लॉय आईडी कहाँ से मिलेगी हमें? गेट आईडी नंबर वाले मेथड से मिल जाएगी। यस मैम। तो सुलेमान देखो यूज आ गया उसका, मतलब गेटर जरूरी थे, हुआ करेंगे, लाजुम मलजूम हुआ करेंगे, आपने लिखा करना है हमेशा। ओके, आईडी मिल गया और नेम एक्चुअली यहाँ पे है ना। मैम अगर डाटा यहीं पे डिस्प्ले होना है तो फिर हमने इसको गेट क्यों किया है, पहले रिटर्न क्यों कर रहे हैं? यहीं पे डिस्प्ले होना है। कोई सिचुएशन ऐसी हो सकती है कि हमने इसको मेन में मंगवा के वहाँ पे वैल्यूज को चेंज वगैरह करना हो, हो जैसे सकता पिछले है। वाले टास्क में कंपैरिजन के लिए कहा था कि जिसकी कॉस्ट ज़्यादा है उसी को सिर्फ डिस्प्ले कराओ। तो एज पर सिचुएशन जो है ना, आपके पास केस स्टडी चेंज हो सकती है, इन फ्यूचर कोई आपकी रिक्वायरमेंट चेंज हो सकती है, तो इसलिए आपके कोड के अंदर गेटर और सेटर लाजमी होने चाहिए। अभी गिवन में चाहे वो उसको मेन में यूज करे या ना करे, लेकिन आपका प्रोग्राम फुल फ्लेज कंप्लीट होना चाहिए। ठीक ठीक है है, मैम, शाबाश। लेकिन अगर हम ये गेट को जो ये जो आउटपुट है हमारी, अगर मेन में जाके दे दें तो फिर तो कोई इशू नहीं है, मेन में भी कर सकते हैं, इसमें हाँ, ही करना मेन है। में भी कर सकते हैं, मेन में भी कर सकते हैं, यहाँ पे भी कर सकते हैं, शाबाश। ओके ओके। अगर मेन में करेंगे फिर तो गेटर लाजमी है ना। फिर तो लाजमी है। विजिट
विजिबल है? यानी हमने यहाँ से आईडी डिस्प्ले करा दी, टैब के स्पेस के बाद नेम डिस्प्ले करा दिया, टैब के स्पेस के बाद डिपार्टमेंट और फिर उसकी पोजीशन। कंप्लीट। तो एक क्लास के अंदर यही कुछ चीजें होती हैं। एक पार्ट आपका है डाटा मेंबर्स का, यानी वो वेरिएबल्स जिसके अंदर डाटा स्टोर हुआ करेगा। दूसरा पार्ट है डाटा मेंबर्स का, मेंबर मेथड्स का। तो मेंबर मेथड्स बेसिकली ऐसे ही मेथड्स हैं, ऐसे ही फंक्शंस हैं जो इन्हीं को मैनिपुलेट कर रहे होते हैं डाटा मेंबर्स को। या तो उनमें डाटा स्टोर कर रहे हैं, या तो उनसे रिट्रीव कर रहे हैं, या लेकर डिस्प्ले कर रहे हैं, या कुछ भी इन्हीं की मैनिपुलेशन होती है। तो मेंबर मेथड्स, डाटा मेंबर्स, ये दोनों मिलके एक क्लास बनाया करेंगे। तो जितने आपके पास मेंबर्स होते हैं, डाटा मेंबर्स होते हैं, उतने ही आपने सेटर्स और उसके गेटर्स बना देने हैं। अल्टरनेट नेम्स आप लोगों ने सीख लिए। और शो मेथड, आपका शो मेथड जो है वो सारे वेरिएबल्स को एट वंस जो है वो रिपोर्ट फॉर्म में डिस्प्ले करवा देता है। ठीक है, यहाँ तक कोई एम्बिग्यूटी? रन एम्प्लॉय। तीन हमने एम्प्लॉयज बनाने हैं। ऑब्जेक्ट क्रिएशन में हमें तीन जो है एम्प्लॉयज बनाने हैं। एम्प्लॉय को हम EMP1, EMP2, EMP3 किसी तरह से भी नेम दे सकते हैं। तो ऑब्जेक्ट क्रिएशन का सिंटेक्स क्या था? पहले आपकी क्लास का नाम आएगा, जिस क्लास के ऑब्जेक्ट आपने इंस्टांशिएट करना है। ये लफ्ज़ भी सुन लो, इंस्टांशिएट करना, इनिशियलाइज करना या बनाना। तो आप एक क्लास को इंस्टांशिएट कर रहे हो। आपके ऑब्जेक्ट का नाम एम्प्लॉय1, 3 आपके पास एम्प्लॉयज बन गए। डाटा स्टोर करने के लिए उसने एज पर और चॉइस हम जिस तरह से मर्जी स्टोर कर सकते हैं उसमें। ना तो स्कैनर का कहा तो हम सेटर्स भी यूज़ कर सकते हैं। हम यहीं पे रहते हुए जो है वो स्कैनर का ऑब्जेक्ट बनाकर यूज़र से लेकर फिर सेटिंग की तरफ भेज सकते। या कोई भी तरीका आपके पास हो सकता है। तो हम ना अभी सिंप्लिसिटी के लिए सेटर्स को यूटिलाइज करें। एम्प्लॉय1 के लिए आईडी नंबर था उसका नाम मेथड का। नेम को अगर पास करना है तो डबल कोटेशन मार्क में भेजेंगे। तो कोई भी रैंडम सा नेम दे देते हैं। और क्या चीज़ थी? डिपार्टमेंट। डिपार्टमेंट में उसके पास लाइक किस तरह का डाटा भेजें आप? अकाउंटिंग, IT वगैरह। गुलाम कोई क्वेश्चन है?
कुछ भी रैंडम सा हमने रटा दे दिया। अब क्या बचा? पोजीशन। मैम पोजीशन की स्पेलिंग्स। ओके, थैंक यू। पोजीशन। यस। तीनों चीजें गेट कर ली, सेट कर ली आप लोगों ने। ठीक है, तीनों एम्प्लॉइज के रिगार्डिंग आपने चारों एस्पेक्ट्स जो हैं वो कवर कर लिए। इसको ना हम जरा ड्राई रन करके भी देखेंगे अगर हमारे पास टाइम बचा तो, इसको व्यू करके सही ओके समझ आएगी। ओके, तो अब डिस्प्ले ही करवाना रह गया बाकी। अच्छा नहीं, उसके सेपरेशन के मैसेजेस तो हमने खुद लिखे हुए हैं। आई गेस ये ऐसे ही चलेगा। imply1 dot show डिस्प्ले करवा दिया। अब थोड़ी सी मॉडिफिकेशन बच्चों, ये चीज़ नोट कीजिएगा। वो ना मैंने इसको अभी ऑब्जर्व किया है, ये हर आइटरेशन में आईडी वगैरह जो है वो डिस्प्ले करा देगा, है ना, हर मेथड कॉल पे। तो हम इसको यहाँ से निकाल के मेन में लिख लेते हैं। ओनली वंस ये चीज़ डिस्प्ले हो जाए, आफ्टर दैट सिर्फ कंटेंट डिस्प्ले हो। साथ साथ कोड कर रहे हैं आप लोग? Yes, ma'am. मैं इसको रन करके देखूं? मैं आप लोग से ना फाइल शेयर कर दूंगी, आप वहीं से कर लीजिएगा। ओके, पॉसिबल एरर्स, सेट डिपार्टमेंट कैन नॉट फाइंड सिंबल। सेट डिपार्टमेंट के नाम से कोई बना ही नहीं क्या? मैम डिपार्टमेंट में किस स्पेलिंग का स्पेलिंग मिस्टेक, डिपार्टमेंट टी मिसिंग, कैन नॉट फाइंड सिंबल, दैट मीन्स कि आपके स्पेलिंग मिस्टेक हो सकते हैं। इसको थोड़ा सा मॉडिफाई कर लेते हैं। थोड़ी सी डेंटिंग पेंटिंग रह गई है, बाकी आपका आउटपुट एज पर एक्सपेक्टेशन आ गया। एम्प्लॉय के नीचे एम्प्लॉय आईडी, तीनों के एम्प्लॉय आईडी शो हो गए, तीनों के नाम, उनके डिपार्टमेंट और पोजीशंस वगैरह। थोड़ा सा इसके अंदर बस स्पेसिंग का इशू है, उसको हम सेटल कर लेंगे। अच्छा, अब इसको बैकग्राउंड पे देखें, बैकग्राउंड पे कैसे वर्क कर रहा है।